जय श्री राम। आज हमारे पास एक बजाज की इंडक्शन आई हुई है। बजाज का है और पूरा देख सकते हो काफ़ी दिनों से यूज़ में था। और इसका वाट कैपेसिटी का बात करूँ तो 1900 वाट की ये इंडक्शन हो जाती है। और इसमें प्रॉब्लम आप देखो तो कुछ अटपटा टाइप है। जैसे हम सर्वप्रथम इसमें सप्लाई देते हैं तो देखना इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे देखो हम एक बार लाइट देने के बाद इसकी डिस्प्ले आ रही है, फ़ैन भी चल रहा है। जैसे देखो फ़ैन भी हमारी चल करके रुक गई, लेकिन अब दोबारा हम कितना भी बार इसका बटन को प्रेस करते रहेंगे इसमें से सप्लाई नहीं आ रही है। आखिरकार क्या रीज़न हो सकते हैं? अगर आपके इंडक्शन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिक चूल्हे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे सही की जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ पे विस्तार रूप से बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको ओपन पीछे की साइड से करनी होगी। इसमें कितने अगर नए चूल्हे होंगे तो इसमें कुछ ग्रिप लगाई हुई रहती है इस चारों होल में, तो इस चारों होल से ग्रिप को हटा करके और एक स्टार पेचकस से इसको ओपन की जाती है। फ्रंट साइड लेने के बाद एक छोटा सा पेचकस लें और साइड से इसमें डालें और ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो फिर आपकी ये बॉडी जो होगी ओपन हो जाएगी। ऐसे देखो, और ये ऊपर की ओनली वन प्लेट होती है आपकी, इसमें बाय द वे कुछ नहीं होता है। और ये आपका पैनल का वायर होता है, पैनल के वायर को आपको हटा लेनी होगी। ऐसे देखो ये हट गई है हमारी, और इसमें पैनल आपके लगे हुए हैं इस पीछे के साइड से। और ये आपकी हो जाती है इंडक्शन की कॉइल के बाद इसके नीचे होता है मदरबोर्ड, जो इसका मतलब बोर्ड सेक्शन जो होता है सारी की सारी इसके नीचे लगी रहती है। और इसका होता है एडजस्ट फैन, जो कि डीसी टू डीसी इसके अंदर जितने भी आपको एडजस्ट होती है सारे के सारे को बाहर फिल्टर करता रहता है। तो बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्वप्रथम तो एक चीज़ ये बताऊँ कि जब इंडक्शन में एक बार पावर आती है तो जो फर्स्ट टाइम पावर आती है वो फंक्शन का होता है, यानी कि फंक्शन को दर्शाती है कि हाँ आपकी इंडक्शन तैयार है। बट इसमें कुछ और भी सेक्शन होते हैं जिसके कारण से आपकी इंडक्शन तक स्विचिंग नहीं पहुंच पाती है और आपकी इंडक्शन ऑन नहीं हो पाती है। तो उस सिचुएशन जैसे अभी देखो तो मैंने पावर बटन लाइट देने के बाद एक बार डिस्प्ले आ रही है, दूसरे बार इसको कितना भी बार प्रेस कर रहे हैं तो कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम इसमें कहीं भी आपको इसके कॉइल में प्रॉब्लम नहीं है, कॉइल को साइड कर देनी होगी। और इसकी जो बैक पैनल लगी है ये वाली, मतलब इसका जो आगे का जो फ्रंट पैनल होता है, इस फ्रंट पैनल को ओपन कर लो। अब देखो मैंने फ्रंट पैनल को हटा लिया हुआ है, ऐसे देखो। और ये आपका इसमें कुछ कीपैड्स लगे हैं, ये आपका डिस्प्ले हो जाती है। बाय द वे इसमें कुछ नहीं होता है, पीछे के साइड से एक फंक्शन ऐसी रहती है। और इसमें देखो डस्ट वगैरह जाने के कारण से इसका ट्रैकर भी मिसिंग हो जाता है। जैसे देखो इसमें कितने सारे ट्रैकर भी लगे हुए हैं, ट्रैकर भी मिसिंग हो जाती है। साथ साथ इसका जो पावर का जो बटन होता है, पावर का बटन भी मिस कर जाता है, जिसके कारण से आपकी सप्लाई नहीं आ पाती है। तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने आपको बताया, उस सिचुएशन में अभी इसको टेस्ट करना होगा कि हमारी पावर की बटन फेल है या आपका इसका स्विचिंग का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है टेस्ट करना होगा। तो उसके लिए इसको हम इंडक्शन में पावर देते हैं और पावर देने के बाद में जैसे देखो सप्लाई दी है, एक बार आकर के चली गई, दूसरी बार नहीं टिक रही है। तो ये वाली जो कोने वाली है आपका पावर का की होता है। पावर को की क्या करना होगा आपको, एक आपको इस तरह का सेमनी लेना होगा। बाय द वे हम सेमनी से यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसमें अगर पावर देते हो तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा पेचकस लेना होगा इस टाइप का। अगर आप डायरेक्टली टच करते हो तो आपको करंट भी लग सकती है। तो इस तरह का छोटा सा पेचकस लीजिए और इस स्विच के दोनों पोल को टच कर दीजिए आपस में, और देखते हैं कि क्या हमारी इंडक्शन देखो अभी ऑन हो गई। ऐसे दिख रहा होगा ऑन हो गई। इसको जैसे ही हम टच करते हैं हमारी इंडक्शन जो होती है ऑन हो गई। जैसे देखो अभी ऑन मोड में आ गई। फिर से इसको पावर ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, देखो एक बार आ करके और फिर से चली गई, नहीं आ रही है अभी। कितना भी बार इसको प्रेस करेंगे नहीं आएगी। और जैसे ही हम इसका पावर बटन ऐसे देखो इसको डायरेक्ट मारेंगे, ऐसे देखो ये हमारी इंडक्शन आ गई, ऑन हो गई। अब देखो एक चीज़ ये बता दूं कि अभी देखो ऑन हो चुकी है। तो फर्स्ट टाइम तो आपको ये पावर बटन जो भी होगा स्विच होगा इसको चेंज करना होगा। और चेंज करने के बाद में अब आगे की प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आपकी इंडक्शन इतना ही पे ठीक हो जाता है। तो चलिए ना अब इसको रिपेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, स्विच को चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है कि नहीं होती है। तो मेरे भाई देखो जैसे ये वाली पुरानी वाली कीपैड है और मैंने सेम टू यू ये वाली नई वाली कीपैड हमने ले रखी है। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी की जो होती है ये आपका 4 पोल का होता है, लेकिन ये देखो तो ये 2 पोल का है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका 4 पोल और 2 पोल दोनों सेम होता है, आपको लगाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो अगर आपके पास 2 पोल की है तो 2 पोल लगाएं, नहीं तो 4 पोल की है तो 4 पोल यूज़ करें। हालांकि अपने सर्किट के अनुसार जो भी इसमें कीपैड लगाई गई है वहीं कीपैड यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो मेरे भाई मैंने कीपैड इसमें लगा लिए हुए हैं। अब देखो इसमें हम पावर देते हैं
और पावर देने के बाद दिखा देता हूँ आपको कि पहले ये आकर के चली जा रही थी, लेकिन अब देखो हम एक बार पावर को प्रेस करते हैं, हमारी इंडक्शन में अब सप्लाई आ चुकी है। ऐसे देखो सप्लाई आ चुकी है। ऐसे हम अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि टीटी का आवाज़ आएगा, इस पर कोई भी बर्तन नहीं है इसलिए सेंस नहीं करेगा। तो इसको बर्तन टेस्ट करने के लिए बर्तन जब आ जाएगी इस पर तो देखना ये हमारी रेगुलर फैन चलने लगेगी। तो हम किसी भी स्टील का एक बर्तन इस पर ले सकते हो। जैसे देखो मैंने अभी एक लोहे का स्टील का ये रॉड ले रखा है, ये अभी हीट होनी शुरू हो चुकी है और इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा कम करने का प्रयास करते हैं तो नहीं कम करता है क्योंकि कीपैड ख़राब हो चुकी है, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे देख सकते हो हमारी इंडक्शन अब बिल्कुल भी चल रही है, जैसे जो कि पहले नहीं चल रहा था, लेकिन अभी देखो ये हीट आ रही है इसमें से। जैसे देखो कितनी अच्छी खासी हीट आ रही है हमारी। तो इस तरह से अगर आपकी इंडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी देखो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंडक्शन में, हमारी इंडक्शन चालू हो चुकी है। अगर आपके भी इंडक्शन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या लाइट नहीं आती है तो आप इस वीडियो को भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, आपकी इंडक्शन सही हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।